अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नैब ने करप्शन के समंदर की बड़ी मछली पकड़ ली। हैदराबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मुश्ताक अहमद शेख गिरफ्तार। 1 करोड़ 70 लाख के प्राइस बॉन्ड, 37,000 सऊदी रियाल, 3 किलो सोना और 9 कीमती गाड़ियां बरामद। मुलजिम 3 बंगलों और 2 लग्जरी फ्लैट समेत शाहाना फार्म हाउस और सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी का मालिक निकला। उलमाए किराम फतवों से आगे निकलकर कौम को राह दिखाएं। दीन के नाम पर नफरत और इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। जिहाद का पाकीज़ा तसव्वुर मस्त करने वाले फसादियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम का जामे नईमिया लाहौर में खिताब। पंजाब पुलिस में डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। बोले PSL ने साबित कर दिया कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ है। लांडी की फैक्ट्री में लगी आग 24 घंटे तक भड़कती रही। कराची में फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी का पोल खुल गया। नाकारा फायर टेंडर्स और गैर तरबियत याफ्ता अमला एक बार फिर बरवक्त आग बुझाने में नाकाम। फायर ब्रिगेड का महकमा दुरुस्त होता तो इतना नुकसान ना होता, मजदूरों का शिकवा। मेयर कराची ने सिर्फ आंसू बहाए। सफाई मुहिम के नाम पर इल्जामात की मुहिम चलाई गई। फंड्स काम की फहरिस्तों पर नहीं, वर्क प्रपोजल पर दिए जाते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का बयान। वसीम अख्तर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा वज़ीर आला को कुछ मालूम नहीं कि काम कैसे किया जाता है। अदाकारा वीना मलिक ने असद खटक से राहें जुदा कर ली। अदाकारा ने अदालत से खुला ले ली। मुफ्ती नई मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के लिए कोशा। कहते हैं खुला का एक तरफा अदालती फैसला शरई नहीं, दोनों को बच्चों की खातिर रुजू का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ को 4 साल तक सिंध का ख्याल नहीं आया। ऐलानात पर अमल दरामद भी कराया जाए। सुपर हाईवे को मोटरवे में बदलना कोई मेहरबानी नहीं। खुर्शीद शाह बरस पड़े। जो पैसा आंटी अयान लूट कर गईं, उसका आधा भी लगता तो आज सिंध का ये हाल ना होता। आबिद शेर अली का जवाब। फौजी अदालतें किसी खास तबके नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। एक सियासी जमात ने मुखालफत करके अच्छा नहीं किया। ख्वाजा साद रफीक का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले हमारा निज़ाम मजबूत होता तो फौजी अदालतों की जरूरत न पड़ती। 25 साल पहले जो बंदूकें दी गई वो आज हम पर आग उगल रही हैं। आर्मी चीफ से PSL की फातेह टीम की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की खिलाड़ियों को मुबारकबाद। गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। CPAC पर काम करने वालों की भरपूर सिक्योरिटी के अज़्म का इजहार। $60,000 के लिए तुर्की में अगवा किए गए रावलपिंडी के 3 नौजवानों के अहल खाना ने FIA से रुजू कर लिया। मोबाइल रिकॉर्ड और शवाहिद से मुल्ज़िमान की नेटवर्क की तलाश शुरू। तावान की अदायगी की डेडलाइन में बहुत कम वक्त रह गया। वज़ीर दाखिला कुछ मदद करें, वालिदैन की अपील। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद रोकने के लिए FIA की 5 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ISI को भी तहकीकात की दरख्वास्त। मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी गई। कोयटा में पुलिस के सामने फायरिंग और तशद्दुद, 3 अफराद जख्मी। मनान चौक पर मुल्जिमान सरेआम गोलियां बरसाते रहे। शहरियों को मारपीट कर 9-2-11 हो गए। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए।
फाटा को कौमी धारे में शामिल करना है तो उसे अलग सूबा बना दें। फाटा इस्लाहात को फौरी तौर पर रद्द या कबूल नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का जिरगे से खिताब, कहा कबायली अवाम को बंदोबस्ती इलाकों के जैसा दर्जा मिला तो इंज़िमाम का कोई फायदा नहीं। दहशतगर्दों के इलाज से मुतालिक मुकदमे में सलीम शहजाद की जमानत मंजूर, बरतानवी पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम शहजाद बोले, पता नहीं क्यों MKM ने मुझे लावारिस छोड़ दिया। कराची की सियासत ने मजीद भूचाल आने की पेशगोई कर दी। भारत एशिया का करप्ट तरीन मुल्क बन गया। रिश्वत के बगैर न स्कूल में दाखिला मिलता है न ही अस्पतालों से इलाज। मोदी के भारत में सिर्फ पैसे की जबान चलती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी लौट आई। मरी में सयाहों का हल्ला गुल्ला। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी गर्दालू ठंडी हवाओं से अमराज में इजाफा।